अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा देन प्रूव दैट z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू z डबल बार मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z बार मॉडुलस। तो ये चार चीजें हमें दी गई हैं, इनको हमने एक दूसरे के बराबर जो है वो मालूम करना है। तो हम सबसे पहले इस साइड को सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर कंपेयर करके लेंगे कि इन सब के आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं। z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z मॉडुलस। तो जो z की वैल्यू है वो है 4 माइनस 3 एयोटा। मॉडुलस 4 माइनस 3 एयोटा इज इक्वल टू, अब हम पुट कर देते हैं z की जगह पे, तो ये माइनस एज इट इज आएगा। z की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 3 एयोटा मॉडुलस। तो इसको लेट कर लेते हैं, ये x है हमारे पास और ये जो है वो y की वैल्यू है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह पुट करेंगे हम 4 स्क्वायर प्लस और y की जगह पे माइनस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे है अब माइनस और 4 के साथ जो है वो प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 एयोटा मॉडुलस। अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो आता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर लें तो आता है 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब सेम टू सेम वैसे ही हम लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर लेंगे माइनस 4 स्क्वायर प्लस और y का स्क्वायर लेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा y की जगह पे 3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो आता है 16। अब माइनस की जो पावर है वो इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 3 का स्क्वायर आता है 9 होल स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल होता है 25 स्क्वायर रूट के। 25 जो है वो अब 5 का स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25, फिर से 5 का स्क्वायर बनेगा 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर और जजर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इधर भी स्क्वायर और जजर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। अब जो हमारे दो रिमेनिंग पार्ट हैं हम उनको सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन के दो नेक्स्ट पार्ट और भी हैं, वो है z डबल बार मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z बार मॉडुलस। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू पुट कर लेते हैं 4 माइनस 3 एयोटा, 4 माइनस 3 एयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 एयोटा, 4 माइनस 3 एयोटा मॉडुलस। अब यहाँ पे आ रहा है डबल बार, तो हम यहाँ पे डबल बार लगा देंगे। अब एक बार की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर माइनस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो 4 प्लस 3 एयोटा। अभी भी एक बार बाकी है तो वो हम फिर से ऊपर लगा देंगे। मॉडुलस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी बार आ रहा है तो सबसे पहले हम इसको वैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, प्लस 3 एयोटा मॉडुलस। अब यहाँ पे फिर से बार आ रहा है, तो बार जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होता है उसको चेंज कर देता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 एयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस माइनस प्लस माइनस 4,
माइनस प्लस माइनस 3 एयोटा। अब हम इन दोनों का मॉडुलस लेंगे तो इसको लेट कर लेते हैं, ये x है और ये y है। सिमिलरली ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे 4 स्क्वायर प्लस और y की जगह पे -3 स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लेट किया हुआ है कि x जो है वो -4 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे -4 स्क्वायर प्लस और y जो है वो -3 के इक्वल है, -3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। 4 का अगर हम स्क्वायर लें तो आता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर लें तो आता है 9। माइनस की पावर यहाँ पे इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लें तो 16 माइनस यहाँ पे इवन है पावर जो माइनस की, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्लस 3 का स्क्वायर लें तो 9 आता है, यहाँ पे माइनस की पावर जो है वो इवन नंबर है, तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट। अब अगर हम 25 का स्क्वायर लें तो आता है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी 25 का स्क्वायर लें 5 स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और जज़र आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 5 इज इक्वल टू 5। हमने जो प्रीवियस पार्ट किए थे उसमें भी हमारा आंसर आ रहा था 5 इज इक्वल टू 5, तो हैंस प्रूव्ड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी मॉडुलस इज इक्वल टू जी डबल बार मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी बार मॉडुलस। अगर हम इनके आंसर देखें तो सबके आंसर में आ रहा है 5। जी बार जी मॉडुलस का जो आंसर आया है वो है 5, माइनस जी मॉडुलस का जो आया है वो भी 5, जी डबल बार मॉडुलस का आंसर भी 5 है और माइनस जी बार मॉडुलस का आंसर भी 5 है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो लास्ट पार्ट है। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 प्लस एयोटा। अब हमने फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 एंड रियल पार्ट ऑफ z1 z2, यानी कि इसमें से हमने हकीकी हिस्सा मालूम करना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसमें बताया गया है कि z1 और z2 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z1 z2 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम z1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 एयोटा। अब z2 की जो वैल्यू है वो है -1 प्लस एयोटा, -1 प्लस एयोटा। अब ये दोनों जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। z1 z2 इज इक्वल टू, अब इस 2 को हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 इंटू -1 प्लस एयोटा। सिमिलरली प्लस 3 एयोटा को हम फिर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 3 एयोटा इंटू -1 प्लस एयोटा। अब हम इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z1 z2 इज इक्वल टू, अब 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन है। तो सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो साइंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 1 टाइम 2, प्लस प्लस प्लस, 2 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 एयोटा, प्लस माइनस माइनस, 3 1 टाइम 3 और ये साथ में एयोटा। अब फिर साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस प्लस, 3 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 एयोटा स्क्वायर। z1 z2 इज इक्वल टू -2,
अब अगर हमने इमेजिनरी पार्ट को यहीं पे सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास +2 एयोटा -3 एयोटा। तो साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किए 1 एयोटा। अब साइन देखने कौन सा आएगा साथ। अब जो हमारे पास ग्रेटर टर्म है, जो बड़ी रकम है वो 3 है और 3 के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। +3 और एयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो यहाँ पे इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -1, z1 z2 इज इक्वल टू -2 माइनस एयोटा। अब फिर साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -3 वन टाइम 3, z1 z2 इज इक्वल टू। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो रियल पार्ट है वो 2 हैं, -2 एंड -3। और यहाँ पे अगर हम इनको ऐड कर लें, सबसे पहले तो हम इनके साइन देखेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 2 5। लेकिन साइन जो है हमेशा ग्रेटर टर्म का आता है, बड़ी रकम का आता है। तो बड़ी रकम है 3 के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस एयोटा। अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमने रियल पार्ट ऑफ z1 z2 फाइंड आउट करना है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट कौन सा बन रहा है और रियल पार्ट कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले रियल पार्ट देखेंगे, RE ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू। अब इसमें से देखेंगे हम इस कम्प्लेक्स नंबर में से कि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो एयोटा के बगैर वाला होता है। तो जो एयोटा के बगैर है वो -5 है। तो इट मीन्स ये हमारा रियल पार्ट है z1 और z2 का। अब हम इमेजिनरी पार्ट की बात कर लेते हैं, IM ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू। अब इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास जो एयोटा वाला होता है। तो एयोटा के साथ अब कोई अददी सर हमें नजर नहीं आ रहा, कोई कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसके साथ है 1। तो यहाँ पे जो हमारा इमेजिनरी पार्ट आएगा वो आएगा -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी साथ में है। तो इसलिए हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो -1 आ जाएगा। अब हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है, रियल पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट भी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे।